चलिए बनाते हैं 15 से 20 मिनट में वेज पुलाव, जिसे आपने एक बार टेस्ट कर लिया ना तो सारे जहां की बिरयानी भूल जाएंगे। जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप बासमती चावल। इसको मैंने क्या किया था ना, आधा घंटा पहले ही सोक कर लिया था। बहुत ज्यादा नहीं सोक करेंगे, बस आधा घंटा काफी हो जाएगा। एंड कोशिश करके अच्छी क्वालिटी के राइस यूज कीजिएगा, तो ही आपके वेज पुलाव मस्त बनेंगे। इसको साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है बड़ा सा पैन। आप चाहे तो कढ़ाई यूज कर सकते हैं, कुकर भी यूज कर सकते हैं, जिसमें मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून तेल और साथ ही मजेदार फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून घी भी। आप चाहे तो मक्खन भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी का, थोड़ी सी काली मिर्च के दाने, 4 से 5 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 तेज पत्ता, 1 फूल चक्री मैं डाल रही हूँ और साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी जावित्री भी। अगर आपके पास नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं। साथ ही एकदम रिचनेस के लिए मैं डाल रही हूँ 8 से 10 काजू। और अब बस इन सारी मसालों को थोड़ा सा टॉस करेंगे, जैसे कि उनका बढ़िया सा फ्लेवर छूट जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे मसालों का जो फ्लेवर है ना, वो एकदम परफेक्ट आता है इस वेज पुलाव में। मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी खड़ा गरम मसाला नहीं है ना, तो टेंशन की कोई बात नहीं, सिंपली स्किप कर दीजिए। तो ये अच्छे से भून गए। इसमें अब हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे मैंने यूज किए 2 बड़े प्याज, जिसको ना मैंने स्लाइसिस में काटा है। फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान देंगे ना, तो यहाँ पे बारीक वाले प्याज मत यूज कीजिएगा। स्लाइस वाले प्याज से ना पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और करीबन 3 से 4 मिनट के बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल रही हूँ और इसे भी पकाएंगे। साथ ही हम डाल देंगे थोड़ी सी स्लिट ग्रीन चिलीज, इसे भी मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं प्याज किस कलर के, बिल्कुल ऐसा ही कलर होना चाहिए वेज पुलाव के लिए। फिर हम इसमें डाल रहे हैं 2 टमाटर ऐसे कटे हुए। टमाटर से क्या होगा ना, बहुत अच्छा मॉइस्चर आ जाएगा, आपकी बिरयानी काफी सॉफ्ट रहेगी, सूखी सूखी सी बिल्कुल नहीं लगेगी। और इसे भी पकाएंगे 2 मिनट के लिए, जैसे कि टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाए और थोड़े से मशी हो जाए। बहुत ज्यादा फ्रेंड्स पकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे भी हम इसको पकाने ही वाले हैं चावल के साथ, तो थोड़ा सा ही यहाँ पे पकाना है। और जैसे ही थोड़े सॉफ्ट होने लगेंगे, हम इसमें डाल देंगे सारी वेजिटेबल्स। तो आज मैं क्या यूज कर रही हूँ, आज मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ 1 आलू ऐसे क्यूब्स में कटा हुआ, थोड़े से फूल गोभी के पीसेस, 8 से 10 बीन्स जिसको मैंने ऐसे छोटा छोटा काटा है, 1 गाजर मैं डाल रही हूँ ऐसे कटा हुआ, और साथ ही मैं डाल रही हूँ मटर। आप फ्रोजन या फ्रेश जो भी आपके पास अवेलेबल हो यूज कर सकते हैं। साथ ही हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, सब्जियां ऐसा है ना कि आपके पास जो सब्जी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं, जो आपको ज्यादा पसंद हो। जैसे आलू मेरी मॉम को पसंद है ज्यादा, तो खूब सारे आलू आप डाल सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे पनीर डाल सकते हैं, बहुत अच्छा वेज पुलाव बनता है। तो इन सब्जियों को क्या करेंगे, सबसे पहले टॉस कर लेंगे हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसको कवर करके पकाएंगे लो फ्लेम पे बस 3 से 4 मिनट के लिए। उससे क्या होगा ना, सब्जियां थोड़ी सी पक जाएंगी। जब इनका हाफ डन हो जाएंगी ना, आधी पक जाएंगी, फिर हम उसके ऊपर डालेंगे चावल। तो चलिए लिड हटा के चेक करते हैं। देखिए, सब्जियां आधा पकी गई है, ऑलमोस्ट पक गई है मतलब, लेकिन पूरी तरीके से नहीं पकाना है, क्योंकि हम आगे इसको चावलों के साथ पकाएंगे। तो इस वक्त हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी हम डाल रहे हैं क्योंकि पुलाव बना रहे हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और बस फ्लेवरिंग के लिए मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून गरम मसाला। और इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे। तो आप देखा आपने, ये बेस ग्रेवी तैयार हो गई है। इसमें हम डाल देंगे चावल। तो चावल का पूरा पानी मैंने निकाल दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे पहले बेस के साथ। तो सबसे पहले बेस के साथ इसको रोस्ट करना इम्पोर्टेंट है 2 मिनट के लिए, जैसे कि सारे फ्लेवर्स चावल में आ जाएं, घी वगैरह का, तड़के का। और उसके बाद ही हम इसमें पानी डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़े से पुदीना के पत्ते भी डाल रही हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, मेरा पर्सनल फेवरेट है। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना ना हो तो सिंपली स्किप कर दीजिए। तो अब बारी आती है इसमें पानी डालने की। तो यहाँ पे मैंने लिए थे 2 कप चावल। तो 2 कप चावल के हिसाब से डबल होता है 4, लेकिन मैं 4 कप पानी यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। हम यूज करेंगे 3.5 कप पानी। वो इसलिए क्योंकि हमने काफी सारी वेजीज भी डाली है, प्याज टमाटर भी अपना काफी सारा पानी छोड़ते हैं। तो यहाँ पे बस 3.5 कप पानी डालेंगे, ताकि आपके एकदम खिले खिले पुलाव बने। साथ ही थोड़ा सा और नमक डाल दीजिए। और अब इसको क्या करना है, वेज पुलाव में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है। अब इसको आपको पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये जो ऊपर की सतह का पानी है ना, वो पूरी तरीके से सूख न जाए। ये देखिए 3 मिनट मैंने इसको पकाया। ऊपर सतह पर आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का सा पानी रह गया है, बिल्कुल बबल बबल पानी हो रहा है। तो बस इस स्टेज में आपको गैस का फ्लेम लोएस्ट कर देना है और इसे ढक के पकने देंगे 6 से 7 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, बस अगर आप इसी तरीके से वेज पुलाव बनाएंगे ना, तो आपका पुलाव भी एकदम खिला खिला बनेगा।
अच्छा, मान लीजिए अगर आप यहाँ पे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं ना, तो एक सीटी बजाइएगा हाई फ्लेम पे और लो फ्लेम पे आपको छोड़ना है बस 1 मिनट के लिए। तो करीबन 7 मिनट हो गए, लेट हटा के चेक करते हैं। वाह, आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलरफुल पुलाव रेडी हो गया। ऊपर सतह पर बिल्कुल भी पानी नहीं है। एक एक चावल दाना दाना खिला खिला है, तो इसको तुरंत नहीं छेड़ेंगे। इसको वापस से आप ढक सकते हैं 5 मिनट के लिए और, लेकिन ऑफ फ्लेम में, मतलब गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। और उसके बाद आप इसको पफ अप कर सकते हैं थोड़ा सा फोक के साथ, क्योंकि तुरंत अगर आप इसमें करछी हिलाएंगे ना तो पूरा मैस हो जाएगा। और उसके बाद इस गर्मा गर्म पुलाव को आप सर्व कर सकते हैं थोड़ी सी फ्रेश धनिया के साथ, थोड़ी सी ऊपर काजू डाल सकते हैं आप। इसको सर्व कर सकते हैं रायता के साथ, लच्छा प्याज के साथ, या जैसे आपको पसंद हो। और ये वाला जो वेज पुलाव है ना फ्रेंड्स, अगर आप खाएंगे ना, आप दुनिया जहाँ की बिरयानी भूल जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो इस पुलाव को आपको जरूर ट्राई करना है, ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताना है कि कैसे लगा। लेकिन उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।